नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आजकल सुबह सुबह वॉकिंग डेली का हो गया है। हमारे रूटीन में एक नई चीज़ मतलब कि ऐड हो चुकी है, जो हमेशा के लिए लगभग शायद ट्राई कर रहे हैं कि परमानेंट ही हो जाए, कभी भी स्किप ना हो। क्योंकि सुबह सुबह चलने से ना माइंड बहुत फ्रेश रहता है। आधा घंटा खुद को देना चाहिए हमेशा हमें, क्योंकि दिन भर हम लोग इतने ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हैं कि फिर हमें खुद के लिए ना ही एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है और ना ही कुछ और प्रोडक्टिव करने का टाइम मिलता है बॉडी के लिए। तो खुद को स्टेबल, फिट एंड हेल्दी रखने के लिए मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का सुबह वॉक कर लीजिए। अगर आप योगा और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, घर पे बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो सुबह सुबह चल के आने के बाद ना बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ नाश्ते में थेपले। तो बस थेपले बनाने से पहले ना यहाँ पे मसालादानी जो थी वो ख़त्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो उसको मैंने खाली किया, आटा गूँथा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया। और यहाँ पे अब ना मैं फिर थेपले बेलने के लिए मतलब कि स्टार्ट कर दिया है। दूध तो सुबह ही चाय दूध बना दिया हुआ होता है, सुबह मीन्स के जब हम चलने जाते हैं उससे पहले। तो दूध रेडी था, चाय दूध के साथ ही थेपले खाएंगे। मैं तो चटनी के साथ खाऊंगी, ग्रीन वाली, क्योंकि मुझे ना ग्रीन चटनी के साथ ये जो थेपले है बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में फिर रायता मिर्च मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो बस खूब सारा मॉर्निंग वॉक करने के बाद, और सच बताऊँ तो हम लोग 5 से 7 किलोमीटर डेली के चलते ही चलते हैं, बहुत ही फास्ट चलते हैं, बिल्कुल जैसे दौड़ दौड़ रहे हो, बिल्कुल उसी तेज़ी से ना हम लोग एकदम फास्ट चलते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि आपकी अच्छी खासी दिन भर के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ, पहले पहले थोड़ी तकलीफ़ होती है, आके घर के सारे काम खुद करने होते हैं, तो लेकिन 2-3 दिन में फिर सेट हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता है हमें कि हम लोग किस तरह से एडजस्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब बस इसीलिए ना फटाफट से आके अच्छा सा हेल्दी नाश्ता करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने बहुत अच्छे से ना हेल्दी से गाठियाँ और सेव बनाए थे घर पे ही। उसको एक डब्बे में फिलअप कर लूँगी। और साथ में बच्चों के लिए सुबह बनाए थे मुरमुरे। तो मुरमुरे और सेव का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है खाने में। तो एक तरह से डाइट फूड भी हो जाता है। अगर आप डाइट पे हो और कोई हैवी नाश्ता नहीं करना चाहते हो, तो आप इस तरह से ना ये वाला फूड भी ये वाले ममरे मतलब कि सेव ममरा भी खा सकते हो। और यहाँ पे बस नाश्ता निकाल दिया, उसके बाद नाश्ता वास्ता करके नहाना धोना सुबह स्टार्ट हो चुका है। नहा धो के आगे के कामों में लग जाऊँगी। तो बस नहा धो के ना थोड़ा टाइम खुद को भी देंगे, खुद को आईने के सामने थोड़ी देर के लिए निहारेंगे। मतलब आजकल ना मैंने सबका ख्याल रखने के साथ साथ थोड़ा बहुत खुद का ख्याल रखना भी स्टार्ट कर दिया है, खुद को टाइम देना भी स्टार्ट कर दिया है और खुद को पैम्पर करना भी स्टार्ट कर दिया है। पहले होता ये था ना कि मैं बस सिर्फ घर के कामों में लगी पड़ी रहती थी, और ये सारी चीज़ें ना हमें सब कुछ करते करते ही पता चलता है। आप ना एक दिन थक जाते हो और फिर आपको याद आता है कि यार आपने खुद के लिए कुछ कब किया था, और वो आपको याद भी नहीं होता है कि आपने कब किया था खुद के लिए कुछ। तो बस छोटी छोटी चीज़ें ही करनी होती हैं थोड़ी देर और मैं तो सच बताऊँ ना, तो पिछले 3 सालों से मैंने ना खुद को बिल्कुल भी टाइम देना बंद कर दिया था। खुद के लिए सोचना, खुद की बॉडी के लिए भी, क्योंकि मैं पहले कभी भी इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं हुआ करती थी। लेकिन खुद को मैंने एकदम पीछे रख दिया, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे, घर बड़ा हो गया, की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, तो ना सब कुछ मतलब मैंने छोड़ दिया था। और धीरे धीरे करके ना मुझे मतलब कि मेरा वेट गेन होने लगा। मैं एकदम मेरी स्किन जो है वो भी थोड़ी सी ना डल होने लगी। तब जाके मुझे पता चला कि यार न जाने कब से मैंने खुद को टाइम देना छोड़ दिया है। चलिए अब खुद के लिए भी थोड़ा बहुत करते हैं। तो फिर जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने सबसे पहले स्टार्ट कर दी वॉकिंग, जो मेरी पहले से फेवरेट हुआ करती है बचपन से। मतलब कि सुबह वॉकिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नहा धो के सबसे पहले अच्छे कपड़े पहनती हूँ जो खुद को पसंद हो। अगर ऐसा लग रहा है कि अच्छे नहीं है तो मैं जाके शॉपिंग भी करके ले आती हूँ और कपड़ों को व्यवस्थित करके बिल्कुल उसी तरह से पहनती हूँ जैसे मेरा मन करता है। जैसे मैं पहले रहा करती थी बिल्कुल उसी तरह से अब रहने लगी हूँ। और ये देख के ना सुकून मिलता है, एक तो टाइम से काम भी फिनिश हो जाते हैं और बाद में खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकलता है, और बहुत सारा ढेर सारा टाइम वो रहता है जिसमें आप ना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो मेरा तो जो आप लोगों को जो पहले से मतलब मुझे जानते हो उन्हें पता है कि
एक ही रूल्स है, रोज़ घर का ना एक कोना लेना है जिसको डेली मुझे क्लीन करना ही करना है। और हमेशा वो होता रहता है। अब ना मैं डेली नहीं दिखाती हूँ, मतलब कि आगे दिखाती हूँ आगे ही, मतलब कि 2 दिन का व्लॉग है ये, पूरा एक दिन में शूट नहीं किया है। और बहुत सारी क्लिप्स अब ना मैंने लेना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि एक का एक रोज़ का रोज़ हो जाता है और फिर आप लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ना बच्चों के जाने के बाद जो मेरा हॉल होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो उनको ना सभी चीज़ों को ठीक किया, उसके बाद डस्टिंग की, झाड़ू पोछा किया, और उसके बाद अब आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बन रही है खिचड़ी। सबने बोला था अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो मेरे घर में खिचड़ी बनना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में सबकी यही एक ही डिमांड रहती है, खिचड़ी। और वो बहुत ज़्यादा जल्दी भी बनती है, खाने में लाइट भी रहती है, क्योंकि ना गर्मियों में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है खाना। एक तो दिन लंबे से होते हैं और थोड़े से आलसी भी होते हैं, और पता नहीं पानी इतना पिया जाता है कि पेट ना हैवी हैवी सा हो जाता है। तो उससे तो अच्छा यही रहेगा कि हम लोग कम खाएं, लाइट खाएं और लाइट रहें। लाइट रहने के लिए खिचड़ी से बढ़िया मुझे और कोई ऑप्शन नहीं लगता है। जो हमारा नॉर्मल मील होता है, जो हमारा इंडियन मील होता है, उनमें वैसे तो लाइट रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमारे जो इंडियन मील्स है उसमें सबसे ज़्यादा लाइट में मतलब कि खिचड़ी रहती है। आप चाहो तो मिलेट्स की खिचड़ी भी बना सकते हो, चावल की चाहो तो चावल की भी बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो बस यहाँ पे सब्जियों के साथ छौंक लगा लिया है, और अब डाल देंगे चावल। सब्जियों को अच्छे से पकाने के मतलब कि मसालों के साथ कोट करने के बाद अगर आप चावल डालते हो ना ऊपर से, और उसके बाद पानी डालते हो, तो जो खिचड़ी वाइट सी हो जाती है ना, आधी वाइट और ऊपर सारा कुछ मसाला वसाला आ जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। स्लो फ्लेम पे ही पकाइए, और हो सके तो कुकर की सीटी ना लगाए, ऊपर से कटोरी लगा दें। हाँ, मैंने यहाँ पे सीटी से ही पकाया था, लेकिन स्लो फ्लेम पे पकाया था, तो अच्छे से ना मतलब कि पूरे कुकर में मसाले अच्छे से कोट होते हैं सारी सब्जियों पे, उसका टेंशन नहीं होता है। चलिए यहाँ पे अब मैंने बस खिचड़ी को सभी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, ढक्कन लगा के अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। और अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों को सीधा शाम को। बच्चे दोनों ट्यूशन से आ चुके हैं, और यहाँ पे बस मैं युग का रिव्यू ले रही हूँ, ट्यूशन में क्या क्या करके आया है और क्या और कितना करना है। बस यही मतलब कि उसका टेस्ट होता है डेली आजकल एग्ज़ाम के टाइम पे, तो टेस्ट में क्या करके आ रहा है वही मैं देख रही हूँ, और बस पूछ रही हूँ क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से ना दिन भर का इनका जो होता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल से आते हैं तो मैं सीधा स्कूल का उनका रिव्यू लेती हूँ दिन भर का, ट्यूशन से आते हैं तो मैं सीधा ट्यूशन का उनका जो भी हुआ होता है वर्क वो पूछती हूँ, और उसके बाद फिर देखती हूँ कि किस तरह से उनको पढ़ाना है और किस तरह से उनको भी खुद को पढ़ना है, वो भी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ढंग से बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो कितनी भी मेहनत कर ले लाइफ में कभी भी आगे नहीं आ पाएंगे। तो एक ये भी रीज़न होता है कि बच्चों को ना पढ़ाई का ढंग सिखाना बचपन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं अचीव कर सकते, उसका एक ही रीज़न होता है। और यहाँ पे युग की मस्तियाँ तो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, और फिर मुझे आ जाता है उसके ऊपर गुस्सा, तो फिर ही वो सीधा चलता है। होता है बच्चों के साथ ये सब, बचपन में हम भी करते थे। चलिए मैं अब ले लेती हूँ दोनों का रिव्यू और मिलती हूँ आपको आगे के कामों के साथ। अब हो गई है एक और सुबह, तो अगले दिन फिर से चलने के लिए यही प्रोग्राम होता है। बच्चों को छोड़ के आई हूँ स्कूल से, और अभी भी ठंड सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा लगती है, तो थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है मेरी। नाक में से पानी निकल रहा है, आंखों में से भी पानी निकल रहा है। और चलिए चलने के बाद चलते हैं घर की ओर, लेकिन पहले दिखाती हूँ आपको नज़ारा जो मैं जहाँ पे चलने जाती हूँ ना वहाँ की ग्रीनरी का। अब फिर से घर आने के बाद आज ना पूरा मुझे पंखों का मतलब कि जितने पंखे हैं घर के फैंस हैं उनको क्लीन करना था, तो लग गई हूँ आते ही सीधे फैंस को क्लीन करने के लिए। जो भी नाश्ता पानी था वो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है इस टाइम तक, और लग गई हूँ फैंस को साफ़ करने के लिए। तो ना क्लीनिंग के लिए तो आप लोगों को पता ही है मेरा ये फेवरेट वाला ब्रश हमेशा मैं साथ रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे पंखों को ना आज मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे की ओर झुका के ना थोड़ा उनका साइज़ जो था मतलब कि थोड़ा सा ना मतलब आड़ा टेढ़ा कर दिया है। तो कौन कौन मेरी तरह इस तरह से पंखों को जब भी क्लीन करते हैं तो उनके जो ये पंख होते हैं उनकी ना डिज़ाइन चेंज कर देता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो
इतना तो मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पे चल रही है मेरी डस्टिंग। तो डस्टिंग की शुरुआत होती है हमेशा मेरे सेंटर टेबल से, क्योंकि सेंटर टेबल ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जो भी आता है सीधा एक डाइनिंग टेबल और एक सेंटर टेबल दोनों के ऊपर ना आके सारी चीज़ों को पटका जाता है। तो इनको ना डेली के डेली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, नहीं तो फिर आते ही सीधे एंट्रेंस में चीज़ें गंदी दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं से भी आते हो आप और घर में कुछ जो सीधा एंट्रेंस वाला भाग होता है वो अगर गंदा होता है घर का, तो घर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आपका मूड वैसे भी ख़राब हो जाएगा। उससे तो अच्छा यही है कि हम जो जहाँ एंट्रेंस है वो चीज़ को क्लीन कर दें। तो हॉल की सारी डस्टिंग हो चुकी है सभी जगह की। अब यहाँ पे ना मैंने अगली शाम को ये जो फ्रिज का वेजिटेबल बॉक्स है इसको क्लीन करके रखा हुआ था, तो इसको ना मैं अब फ्रिज में लगा रही हूँ। पूरी रात वो बाहर रहा है, अच्छे से ड्राई हो चुका है। और कुछ एक सब्जियाँ लेके आई थी, 2-3 ही लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई, मार्केट नहीं गई हूँ। अब जाऊँगी तो बढ़िया तरीके से सब्जियाँ लेके आऊँगी। लेकिन हाल फिलहाल में तो जो काम चला होता है वही चल रहा है, तो उनको अरेंज किया थोड़ा सा। और चीज़ें जो मतलब कि अस्त व्यस्त होती है ना उनको क्लीन करना और मतलब कि जगह पे व्यवस्थित करना। सुबह सबसे ज़्यादा मैस ही क्लीन करना होता है, जितना भी मतलब कि मैस होता है ना उन सभी को ठीक करना और जो बच्चों ने फैलाया है उनको ठीक करना। और एग्ज़ाम के टाइम पे बुक्स तो न जाने कितनी घूमती है, मतलब ऐसा लगता है कि बस दुनिया में मेरे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और कोई कर ही नहीं रहा है। इस तरह से दोनों भाई ना बुक्स फैला रहे हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम हर एक घर की होती है, एक घर की नहीं होती है, सभी घरों में यही होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। आपके घर का क्या हाल है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। यहाँ पे अब मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ एक ये भी है घर में। और जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो चीज़ ज़्यादा गंदी भी होती है और गंदी होती है तो उसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो डेली की कुछ ऐसी हैबिट्स होती है हमारी, अगर इनको हम अपनी लाइफ में अपने रोज़मर्रा के जीवन में अगर उतार लेते हैं ना तो मतलब कि जब भी देखो आपको हर एक कोना क्लीन एंड नीट एंड क्लीन मिलता है। चलिए अब कपड़े डाल देते हैं मशीन में, मशीन अपना काम करती रहेगी, तब तक मैं आगे के अपने कामों को निपटाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।